हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश बायोलॉजी पर। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फर्स्ट यूनिट के कई लेक्चर जा चुके हैं, वो आप देख लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का थैलस ऑर्गेनाइजेशन किस किस प्रकार का है, मतलब क्योंकि उसमें सिर्फ थैलस प्रेजेंट होता है, ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट होती हैं, तो हमें उसकी थैलस की स्टडी करनी है। तो हम उसका थैलस देखेंगे। हम ब्रायोफाइट्स का थैलस एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ थैलस एनाटॉमी। अब जैसे हमने ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें हमने 3 डिवीजन्स में बांटा था ब्रायोफाइट्स को, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हम उन्हीं के बेसिस पे इन थैलस ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। हम एक एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी। In primitive bryophytes, the gametophyte is prostrate and thalloid, but in mosses, the plant body is erect, differentiated in the stem axis and lateral appendages. अब जो primitive bryophytes थे, उनमें gametophytic body कैसी थी? prostrate थी और थैलॉइड थी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी। लेकिन जो एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं जैसे मॉसेस हैं, उनमें प्लांट बॉडी इरेक्ट है, मतलब ज़मीन से सीधी खड़ी हुई है। प्रोस्ट्रेट का मतलब ज़मीन पे सरफेस से लगी हुई, और इरेक्ट मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ खड़ी हुई, और डिफ्रेंशिएटेड है इनटू रूट, इनटू स्टेम यानी कि एक्सिस में, एंड लेटरल अपेंडेजेस, और उसमें अपेंडेजेस भी हैं। तो रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी कैन बी स्टडीड एज। अब जो थैलस मॉर्फोलॉजी है उसको हम इन फॉलोइंग वेज में पढ़ सकते हैं। इनको हमने डिवीजन के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। नंबर 1, थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटिसी, थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथोसेरोटी, थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मशाई। हम इन तीनों क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे अपने थैलस मॉर्फोलॉजी की, रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटिसी। थैलस ऑफ दीज फॉर्म्स आर डॉर्सीवेंट्रल, थैलॉइड और थैलोज, और डिफरेंशिएटेड इनटू लीव्स एंड स्टेम और फॉलियोज। अब इस क्लास के जो थैलस होते हैं, इन प्लांट्स के थैलस डॉर्सीवेंट्रल थैलॉइड होते हैं। मतलब डॉर्सीवेंट्रल का मतलब डॉर्सल सरफेस होता है अपर सरफेस, वेंट्रल सरफेस मतलब नीचे का लोअर सरफेस, ऐसा थैलस होता है। इनका 2 सरफेसेस में डिफरेंशिएटेड होता है, और या फिर किसी किसी में डिफरेंशिएशन हो सकता है लीव्स और स्टेम्स का, उनको हम बोलते हैं फॉलियोज। इन थैलॉइड फॉर्म्स द थैलस इज प्रोस्ट्रेट, लोब्ड एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। अब जो थैलॉइड फॉर्म्स होते हैं उनमें थैलस होता है प्रोस्ट्रेट यानी कि ज़मीन से लगा हुआ, लोब्ड उसमें लोब्स पाए जाते हैं, और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमसली मतलब अल्टीमेटली 2 ब्रांचेस में जाके डिवाइड होता है। द डोर्सल सरफेस ऑफ थैलस इज डीप ग्रीन इन कलर। अब जो डोर्सल सरफेस है थैलस का, अपर सरफेस, वो डीप ग्रीन कलर का होता है। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इट हैज मिड रिब, और बहुत सारी स्पीसीज में मिड रिब प्रेजेंट होती है। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स मैनी राइजॉइड एंड स्केल्स। जो थैलस का वेंट्रल सरफेस होता है उसमें बहुत सारे राइजॉइड्स और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फॉलियोज फॉर्म्स सेंट्रल एक्सिस इज प्रेजेंट विच बियर्स लीव्स इन 2 to 3 rows। जो फॉलियोज फॉर्म्स होते हैं उनमें सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है, जो कि लीव्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं 2 से 3 रोज में। अब ये आप देख सकते हैं थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ रिक्शिया। ये रिक्शिया जो प्लांट है उसका थैलस, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस में ये मिड रिब प्रेजेंट होता है, ये स्केल्स हैं, ये राइजॉइड्स है वेंट्रल सरफेस पर, ये एपिकल नोच, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एपिकल नोच है। थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथोसेरोटी। अब हम जो सेकंड क्लास है उसका एक एग्जांपल देखेंगे एंथोसेरोटी का। उसमें थैलस किस प्रकार का प्रेजेंट होता है। थैलस ऑफ एंथोसेरोटी स्पीसीज इज फ्लैट, डॉर्सीवेंट्रल, लोब्ड, सिंपल एंड थैलॉइड। अब जो एंथोसेरोटी क्लास है उसके स्पीसीज का जो थैलस होता है वो फ्लैट होता है। डोर्सीवेंट्रल मतलब अपर सरफेस और लोअर सरफेस में ये डिवाइडेड होता है। लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है।
इट शोज इरेगुलर डाइकोटोमस ग्रोथ, इसमें भी डाइकोटोमस ग्रोथ होती है, मतलब डाइकोटोमसली ब्रांच्ड 2 ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट होगा, ऐसी ग्रोथ दिखाई देती है। इन सम स्पीसीज थैलस शोज मिड रिब वाइल इन अदर्स इट इज एब्सेंट, कुछ स्पीसीज में थैलस में मिड रिब प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है। वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस इज प्रोवाइडेड विथ सिंपल राइजोइड्स, अब जो वेंट्रल सरफेस है, लोअर सरफेस है जो कि ज़मीन की तरफ होगा, वो उसमें सिंपल राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं। ये है थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ एंथोसिरोज, एंथोसिरोटी का एग्जांपल है एंथोसिरोज। तो उसमें ये है डोर्सल सरफेस, ये है वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स प्रेजेंट है और ये डाइकोटोमसली यानी कि 2 ब्रांचेस में आपको दिखाई दे रहा है बटा हुआ, ये डाइकोटोमस ग्रोथ है। नेक्स्ट थैलस मॉर्फोलॉजी ऑफ मसाई, अब 3rd क्लास है ब्रायोप्सिडा, उसमें उसको मसाई बोलते हैं, उसका थैलस मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अब हम ये देखेंगे। द गेमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोस्ट्रेट, थैलॉइड, ब्रांच्ड प्रोटोनीमा एंड इरेक्ट लीफी गेमेटोफोर। जो गेमेटोफाइट होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, थैलॉइड होता है, ब्रांच प्रोटोनीमा होते हैं उसमें, और लीफी गेमेटोफोर वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब ज़मीन से ऊपर। The gametophytic plant body consists of the stem, spirally arranged leaves, and the sex organs Antheridia and Archegonia at its apical portion। जो gametophytic plant body होती है उसमें stem होता है और spirally arranged leaves होती हैं, उसमें leaves भी present होंगी और sex organs होंगे, कौन कौन से, Antheridia, Archegonia, जो कि apical portion पे होंगे। अब हम इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट है, ये फिनारिया का है एग्जाम्पल थैलस मॉर्फोलॉजी। राइजोइड्स प्रेजेंट हैं, ये मेन एक्सिस प्रेजेंट है और लीव्स प्रेजेंट है। ये क्या है, गेमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, इसमें कैप्सूल और सीटा प्रेजेंट है। ये हो गया आपका फिनेरिया थैलस मॉर्फोलॉजी। अब देखते हैं रेंज ऑफ थैलस एनाटॉमी। अभी हमने मॉर्फोलॉजी देख ली, अब इन्हीं थैलस की हम एनाटॉमी देखेंगे। Anatomically, plant body of bryophytes is composed of parenchymatous cells only. They lack fully developed xylem and phloem. एनाटॉमिकली जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें फुली डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि इनको कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रेंज ऑफ थैलस एनाटॉमी कैन बी स्टडीड एज, अब जैसे हमने थैलस मॉर्फोलॉजी को डिवीजन के थ्रू पढ़ा था उसी तरह से हम एनाटॉमी को भी पढ़ेंगे। नंबर 1 थैलस एनाटॉमी ऑफ हेपेटिसी, नंबर 2 थैलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसिरोटी, नंबर 3 थैलस एनाटॉमी ऑफ मशाई। इन तीनों क्लासेस की हम थैलस एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नंबर 1 थैलस एनाटॉमी ऑफ हेपेटिसी। जो हेपेटिसी जिसका एग्जाम्पल था रिक्शिया, हम उसकी एनाटॉमी देखेंगे। थैलस एनाटॉमी, एनाटॉमिकली थैलस इज आइदर सिंपल और कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यूज। सिंपल हो सकता है थैलस एनाटॉमिकली या फिर वेरियस टिश्यूज का कंपोज हो सकता है, यानी कि बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स कंटेन न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरेनोइड्स। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं इन ब्रायोफाइट्स में, हेपेटिसी में, उनमें क्लोरोप्लास्ट होती है जिनमें कि पायरेनोइड्स नहीं होता। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। थैलस एनाटॉमी ऑफ रिक्शिया, यहाँ पे रिक्शिया लिखना भूल गए, सॉरी। इनमें क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले ट्यूबरकुलेट राइजोइड, स्मूथ बॉल्ड राइजोइड, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, ये 2 तरह की एपिडर्मिस प्रेजेंट है। बीच में लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में स्टोरेज रीजन है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, एयर चैम्बर, एयर पोर्स, फोटोसिंथेटिक रीजन, ये अपर रीजन हो गया। तो ये हो गया थैलस एनाटॉमी ऑफ रिक्शिया। इस तरह का थैलस अगर हम स्कोप में देखेंगे तो हमें इसी तरह का थैलस दिखाई देगा रिक्शिया का। अब नंबर 2 थैलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसिरोटी। एंथोसिरोटी क्लास में किस तरह के थैलस होंगे अब हम ये देखेंगे। थैलस ऑफ एंथोसिरोटी हैज़ यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट डिफरेंशिएटेड डिफरेंट टिश्यू। अब जो एंथोसिरोटी है इसमें यूनिफॉर्म इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं।
ईच सेल ऑफ द थैलस हैज ए लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड ए कॉन्स्पिकस पायरेनॉइड विद इन इट। इनका जो हर एक सेल होता है थैलस का, उसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होती है और पायरेनॉइड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। थैलस एनाटॉमी ऑफ एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का स्ट्रक्चर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस इसमें भी प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है। और स्लाइम पोर, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्लाइम पोर है। इसमें एल्गी की कॉलोनीज भी प्रेजेंट होती हैं, म्यूसिलेज कैविटी हो सकती है। और ये जो सेल्स हैं सारे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं अपने अंदर। अब हम थर्ड थैलस एनाटॉमी ऑफ मसाई, यानी कि ब्रायोप्सिडा क्लास के जो थैलस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। गैमेटोफाइट ऑफ मसाई कंसिस्ट ऑफ द स्टेम एंड स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। इनमें स्टेम होगा और लीव्स भी होंगी। एनाटॉमी ऑफ स्टेम, सबसे पहले स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम सोज आउटर मोस्ट एपिडर्मिस लेयर कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिलस सेल्स। अब जो ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस ऑफ स्टेम वो क्या दिखाता है, उसमें क्या क्या शो होता है। आउटर मोस्ट सेल लेयर होगी एपिडर्मिस जो कि क्लोरोफिलस सेल्स की बनी होगी। एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय लार्ज पैरेन्काइमेटिस कॉर्टेक्स। अब जो एपिडर्मिस है उसके बाद प्रेजेंट होगा लार्ज पैरेन्काइमा सेल्स का कॉर्टेक्स। इन सेंटर देयर इज ए सेंटर सिलेंडर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। सेंटर में एक सेंट्रल सिलेंडर प्रेजेंट होगा जो कि थिन वॉल्ड सेल्स का कंपोज्ड होगा, थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होंगे उसमें। दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। अब ये सेल्स किस में हेल्प करेंगी, वाटर के कंडक्शन में। एनाटॉमी ऑफ लीफ, अब हम लीफ की एनाटॉमी देखेंगे क्योंकि स्टेम लीफ दोनों प्रेजेंट होंगी। द लीफ इज कंपोज्ड ऑफ लीफ ब्लेड्स एंड मिडरिब। अब लीफ किस चीज़ की कंपोज्ड है, लीफ ब्लेड्स जिनको हम विंग बोलते हैं, और मिडरिब भी प्रेजेंट है। द ब्लेड हैज़ थिन वॉल्ड सेल्स रिच इन क्लोरोप्लास्ट। अब जो ब्लेड होता है उसमें थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट जिनमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। द मिडरिब इज कंपोज्ड ऑफ स्लाइटली थिकेंड सेल्स विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जो मिडरिब है वो किसकी कंपोज होती है, थिक सेल्स होते हैं उसमें जो कि वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टेम एनाटॉमी ऑफ फ्यूनेरिया, इसमें एपिडर्मिस है अपर लेयर, फिर कॉर्टेक्स और फिर कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जैसा कि हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ स्टेम में। और लीफ एनाटॉमी में मिडरिब प्रेजेंट है, मिड वेन प्रेजेंट है और विंग प्रेजेंट है। ये सब हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था, वो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।